तक होने वाली जदीद तहकीक के मुताबिक साल 2050 तक दुनिया की आबादी 9.4 बिलियन हो जाएगी और साल 2100 तक दुनिया की आबादी तकरीबन 11 बिलियन यानी 11 अरब तक पहुंच सकती है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो 1804 में पहली बार दुनिया की आबादी 1 बिलियन यानी 1 अरब तक पहुंची थी और अब ये तकरीबन 8 अरब तक पहुंच चुकी है। वैसे तो इस कायनात में बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हमारी ज़मीन को बआसानी तबाह कर सकती हैं, लेकिन इंसानों की तेज़ी से बढ़ती हुई तादाद भी हमारी ज़मीन को तबाह करने में बड़ा किरदार अदा कर सकती है। और ज़रा सोचें क्या होगा अगर दुनिया की आबादी 1 ट्रिलियन यानी 100 अरब हो जाए तो क्या ऐसे में हम इस ज़मीन पर रह पाएंगे और हमारी ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा कितने इंसानों का बोझ सह सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। जब हम 1 ट्रिलियन यानी 100 अरब की बात करते हैं तो ये तादाद हमारी कहकशां यानी मिल्की वे में मौजूद तारों की तादाद से भी 4 गुना ज़्यादा है। अगर हम ज़मीन के टोटल लैंड एरिया की बात करें तो ये तकरीबन 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में तकरीबन 15 लोग रहते हैं। लेकिन अगर हमारी ज़मीन की आबादी 100 अरब हो जाए तो 1 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में तकरीबन 2000 लोग रहेंगे। और ज़रा सोचें ऐसे में ज़िंदगी कैसे होगी। ये भी एक हकीकत है कि ज़मीन का सारा लैंड एरिया इंसानों के रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि ज़मीन पर जंगलात का होना भी ज़रूरी है जो हमारी ऑक्सीजन के लिए काफ़ी मुफीद है और दूसरे जानदारों के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर दुनिया की आबादी 100 अरब तक पहुंचती है तो हमें अपनी बिल्डिंग्स को इस तरह अरेंज करना होगा कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह सकें। हो सकता है कि हमें बड़े पैमाने पर आसमानों को छूती हुई बिल्डिंग्स को बनाना पड़े, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं होगा। और इसके साथ हमें उन मकामात पर भी रहना सीखना होगा जहां अभी तक हम नहीं रहते, यानी ऊंचे पहाड़, रेगिस्तान और अंटार्कटिका जैसे इलाके। और सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या हमारी ज़मीन पर इतने ज़्यादा लोगों के लिए खाना मुयस्सर हो पाएगा। इस पर जितना ज़्यादा मर्जी तहकीक कर ली जाए इसका जवाब नो ही होगा, क्योंकि 100 अरब लोगों की आबादी के लिए एग्रीकल्चर के ज़रिए खुराक का इंतज़ाम करना नामुमकिन है। और अगर हम ज़मीन पर मौजूद तमाम जानवरों और समुद्री जानदारों को भी खाने के तौर पर इस्तेमाल करें तो तब भी हम ज़्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इतने ज़्यादा लोगों के ज़मीन पर आने के बाद क्या हमारा एनवायरनमेंट ऐसा रहेगा। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल तकरीबन एक इंसान 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अभी अगर हम अपने तमाम इंडस्ट्रीज को भी हटा दें तो तब भी डेली इंसानों की पॉपुलेशन कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन में तकरीबन 20% कंट्रीब्यूट करती है। तो ज़रा सोचें जब दुनिया की आबादी 100 अरब तक पहुंच जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल कितना कम होगा। इस कंडीशन में ना सिर्फ इंसान बल्कि कोई भी जानदार ठीक से सांस नहीं ले पाएगा और दरख्त और पौधे भी इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। साइंसदानों के मुताबिक इसका 10% भी सच साबित हो गया तो हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और अस्थमा और लंग कैंसर जैसी बीमारियां इस दुनिया में आम हो जाएंगी। यहाँ एक बात यह भी है कि ज़मीन पर इंसानों की तादाद बढ़ने की वजह से ज़मीन पर वज़न भी बढ़ जाएगा और हमारी ज़मीन की लेयर्स को नीचे की तरफ धकेलना शुरू कर देगा और इसका असर ज़मीन की कोर पर पड़ेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और दुनिया में होने वाले वोल्केनिक एरप्शंस और दूसरी कुदरती आफात भी बढ़ जाएंगी। अब सवाल यही आता है कि क्या हमारी ज़मीन 100 अरब के लोगों को संभाल पाएगी। मेरे ख्याल में तो आपको इस सवाल का जवाब अब तक मिल जाना चाहिए। तो बात हम ये करते हैं कि ज़मीन पर इंसानों के रहने की ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कितनी है, यानी हमारी ज़मीन कितने ज़्यादा लोगों को एक वक्त में संभाल सकती है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बामा के एक बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने अपनी किताब द फ्यूचर ऑफ लाइफ में लिखा है कि हमारी ज़मीन के रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं और इससे ज़्यादा हमारी ज़मीन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उनके मुताबिक ये लिमिट 10 अरब है और उसको हम साल 2100 से पहले ही अचीव कर लेंगे और उसके बाद ज़मीन पर रहना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द
کسی اور پلینٹ پر رہنے کی جگہ ڈھونڈ لیں اور وہاں انسانوں کی کالونیز بھی بسا لیں، لیکن ایسا کرنا ابھی بالکل ناممکن سا دکھائی دے رہا ہے۔ اور ہاں، دنیا کی بہت سی بڑی بڑی آرگنائزیشنز کے مطابق 2100 سے پہلے دنیا کی آبادی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایسا انہوں نے بہت سے ہونے والے واقعات کو دیکھ کر کہا ہے، جہاں ورلڈ وار اور کورونا جیسے بڑے پینڈیمک کا خطرہ سب سے زیادہ ہے، اور ہو سکتا ہے انسان خود دنیا کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسے گھنونے کام کرے جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا ہماری آبادی ایسے ہی بڑھتی رہے گی یا اس میں کمی آئے گی؟ اگر آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھی ہے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔